तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बात की कद्र करते हुए वही करे जो आपने उनसे कहा है, तो आपको खुद को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आज के समय में लोग उन्हें फॉलो करते हैं जो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसमें आपकी मदद कर सकती है रिवर्स या पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि इसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग, बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज, पॉलिटिशियंस और सबसे प्रभावशाली लोग करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने की बजाय इनडायरेक्टली दूसरे व्यक्ति के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और अंत में रिजल्ट वही आता है जो आप चाहते थे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी ही 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस और लगभग सभी लोगों के सामने अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। इससे लोग आपकी बात मानने और आपकी वैल्यू व रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, आप चाहे कितने भी इंटरेस्टेड हों, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के एक सोशल साइकोलॉजी प्रोफेसर के अनुसार, इंसानों में एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जब भी किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम छीनी जा रही है, तो वो उसे वापस पाने के लिए बिल्कुल उल्टा करने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपसे ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप उनके सामने अपनी ज़रूरतें रख रहे होते हैं, उन्हें दिखा रहे होते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है। इससे उन्हें लगता है कि वो आपके नीड्स और विशेस को पूरा कर रहे हैं, यानी उनकी अपनी इच्छा नहीं है, बल्कि वो आपके कहने पर कर रहे हैं। इससे उनका रिएक्टेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। इसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई सेल्समैन आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए पीछे पड़ जाता है, बार बार फोर्स करता है, तो आप खुद ही उसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा दिखाता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो सेल्समैन फोर्स करने की बजाय डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता है, आप उसी से चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी वैल्यू करे, तो ऐसा बिहेव करें जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। नंबर 2, लोगों को वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है जो उन्हें कम मिलती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 जार्स दिखाए गए। एक में सिर्फ 2 चॉकलेट्स थीं, दूसरे में 10। लेकिन लोगों ने उन 2 चॉकलेट्स को ज़्यादा अच्छा बताया। इससे साबित हुआ कि हम उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो क्वांटिटी में कम होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिमिटेड टाइम ऑफर। लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है। ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, हर जगह होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में उन कॉलेजेस, स्कूल्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है जहां सीटें कम और कंपटीशन ज़्यादा होता है। हम सब मानते हैं कि जो चीज़ मुश्किल से मिलती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। लोग किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी से ही उसकी क्वालिटी जज करते हैं। अगर आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं और अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, तो अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दें। हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहें, ताकि स्केर्सिटी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं, लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप असल में डिजर्व करते हैं। नंबर 3, छोटे छोटे फेवर्स करें। कई रेस्टोरेंट्स में स्टडीज हुई हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि वेटर बिल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिंट या स्वीट्स लाता है। स्टडी के मुताबिक जो वेटर 1 मिनट देते हैं, उनकी टिप 3% बढ़ जाती है। लेकिन अगर 2 मिनट दें तो टिप डबल होकर 6 से 14% तक बढ़ जाती है। और अगर 1 मिनट देने के बाद वापस आकर और 1 मिनट दें तो टिप सबसे ज़्यादा 23% तक बढ़ जाती है। इसके पीछे रीज़न है रेसिप्रोकेशन। ज़्यादातर लोग एहसान लेना पसंद नहीं करते। अगर आपने किसी को पार्टी में इनवाइट किया, तो अगली बार वो आपको इनवाइट करेगा, वरना उसे गिल्ट फील होगा। आप भी लोगों के साथ ऐसा करें, कोई छोटा गिफ्ट दें, हेल्प करें। फ़र्क नहीं पड़ता कि काम छोटा है या बड़ा, वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और किसी ना किसी तरह आपको पे बैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, इसे लिमिट में करें। ज़्यादा करने पर लोग आपको लाइटली लेने लगेंगे। बैलेंस में अप्लाई करें। नंबर 4, अपनी अज्ञानता को एडमिट करें। ज़्यादातर लोग गलती मानने से बचते हैं, कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट मोड में चले जाते हैं, जैसे उन्हें सब पता है, हालांकि रियलिटी में कुछ नहीं पता। एक स्टडी में लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल्स रेट करने को कहा गया, तो 80% ने खुद को एवरेज से ऊपर बताया, जबकि सिर्फ 0.9% ही सच में एवरेज से ऊपर थे। लोग अपनी अज्ञानता इसी से छुपाते हैं क्योंकि स्टूपिड नहीं दिखना चाहते। लेकिन ये मानना कि आपको किसी चीज़ की पर्याप्त नॉलेज नहीं है, अपने आप में पावर है। अगर आप ये दिखाते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपनी अज्ञानता नहीं छुपाते, तो जब आप कुछ शेयर करते हैं, लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं और आप पर सच में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 5, लोग अपनी पिछली कमिटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं।
हमारे डिसीजंस पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट रहे, भले ही इसका बुरा असर हो और हम बार बार गलती करें। अगर कोई छोटा कमिटमेंट कर दे तो बड़े कमिटमेंट की डिमांड पर ना नहीं बोल पाता। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। आप भी इसका यूज करें। अगर कोई कमिटमेंट कर दे तो वो उसे सही साबित करने में लग जाता है, चाहे सही हो या गलत। एग्जाम्पल, वेट लॉस करने वालों को ट्रैकर्स पर कमिटमेंट दिखाने को कहा जाता है कि वो कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। नंबर 6, लोगों को सोशल प्रूफ दें। लोग दूसरों को देखकर फॉलो करने लगते हैं। इसे हर्ड बिहेवियर कहते हैं। जब बहुत सारे लोग कुछ करते दिखते हैं तो हम बिना सोचे फॉलो करने लगते हैं। पीयर प्रेशर भी यही है। एग्जाम्पल, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते वक्त 1 रिव्यू वाला चुनेंगे या 5000 रिव्यू वाला 4.5 स्टार, ज्यादातर 5000 वाला। टीवी शोज में लाफ ट्रैक यूज होता है। शुरू में अजीब लगता है लेकिन धीरे धीरे मजेदार लगने लगता है क्योंकि सब हंस रहे हैं। नंबर 7, हर कोई चैलेंज पसंद करता है। इमेजिन करें, एक माँ बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना चाहती है। बच्चा मना कर देता है। माँ कहती है कि अगर फिनिश कर दोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। ये सुनकर बच्चे में रिएक्टेंस एक्टिवेट हो जाता है। वो चैलेंज मानकर खाना फिनिश कर देता है। हाईली सफल लोग ये ट्रिक यूज करते हैं। फिटनेस ट्रेनर्स, टीचर्स, अथॉरिटीज जैसे, अगर रेस जीतनी है तो रोज ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम में इतना स्टैमिना है। ये सुनकर व्यक्ति लिमिट्स पुश करने लगता है और चैलेंज देने वाले की वैल्यू करने लगता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर रीडिंग।